सीताराम पाहि मां, राम पाहि मां सीताराम पाहि मां, राम पाहि मां सीताराम पाहि मां, राम पाहि मां सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, पाहि मां सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, पाहि मां सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, पाहि मां सीताराम पाहि मां, पाहि मां सीताराम पाहि मां, राम पाहि मां सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां। संत भगवान की जय जय सीताराम। ज्ञान क्रिया शक्ति त्रय भाव साधनम तद्ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वम भयामि। भैया श्री विदेह राज नंदिनी जी के विषय में यदि कोई कुछ कहने के लिए तैयार होता है तो उसकी धृष्टता और बाल चापल रही है। क्यों? जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा उनके इयत्ता का पार नहीं पा सकता कि न रमते, अकेले नहीं रमता, तो क्या संकल्प करता है? एको हम बहुश्यामा, मैं एक हो करके और बहुत हो जाऊं, ये इच्छा करता है। और ज्ञान, उसका ज्ञान क्या है कि बहुत होकर के मैं ही रहूं, मुझसे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। क्यों? परमात्मा ने जब सृष्टि संपादन किया और फिर देखा तो अपने से अतिरिक्त कुछ भी न पाया। ये ज्ञान, उसका ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। क्रिया क्रिया शक्ति, जो कुछ भी अनंत ब्रह्मांडों में उनके रचना काल में, पालन में, संहार में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि क्रिया करते दिखाई देते हैं, एक क्रिया शक्ति से। किसकी क्रिया शक्ति से? परमात्मा की क्रिया शक्ति से। परमात्मा की क्रिया शक्ति से ही समस्त संसार क्रियावान है। परमात्मा के ज्ञान से ही समस्त संसार ज्ञानवान है। परमात्मा के इच्छा से ही लोगों के हृदय में बुरी भली इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से उस इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का यद भाव साधनम, जिसके द्वारा परमात्मा के हृदय में यह इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति होती है, तो वो भाव जिससे उत्पन्न होता है, वो भाव जिससे उत्पन्न होता है, वो क्या है? सीता तत्व, ब्रह्म सत्ता सामान्यम। ब्रह्म सत्ता सामान्यम, ब्रह्म सत्ता असामान्यम, या कि ब्रह्म सत्ता सामान्यम। तो ब्रह्म सत्ता से असामान्य है। कैसे असामान्य है? ब्रह्म जो है असक्तिक है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो गुणवान हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा। तो ब्रह्म असक्तिक है, पर श्री किशोरी जी जो है असामान्य है। वे शक्ति रहते हुए सब काम करते हैं और ब्रह्म के होने की जो है प्रेरणा देती है, शक्ति देती है, जानने की शक्ति देती है कि ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म सत्ता असामान्य, उस ब्रह्म सत्ता से असामान्य श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म सत्ता सामान्य सीता प्रणव रूपिणी, यह ब्रह्म सत्ता यानी ब्रह्म स्वरूपा है। कैसे है? ब्रह्म स्वरूपा। तो तद सीता तत्व, तो उस सीता तत्व की हम उपासना करते हैं। वो
या सीता तत्व कितना विलक्षण तत्व है, कितना विलक्षण और अनिर्वचनीय तत्व है। उस तत्व के जानने के लिए ऋषि मुनि गंधर्व और भी अमलात्मा विरागात्मा जो कुछ भी हुए उन्होंने प्रयास किया पर जान नहीं पाए। इतना ही जान पाए कि इन्हीं के द्वारा ये सारा संसार का कार्य चलता है। यही उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम, यह जो है उपनिषदों में आया है, श्वेतातर उपनिषद में, कि ऋषियों ने ये प्रयास किया कि हम जाने। तो इतना ही देख पाए। कैसे देख पाए? एक जो है त्रिगुणात्मिका खोल पहने हुए, त्रिगुणात्मिका खोल पहने हुए यानी कपड़ा है, वो नहीं, जैसे हम ये कपड़ा नहीं है। तो जो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका मिर्जाई झूला, ये पहने हुए एक शक्ति को देखा जो यह जगत की कारण स्वरूपा है, और यह जगत की ही कारण स्वरूपा हो सो नहीं है ना, जगत के ही कारण स्वरूपा हो सो नहीं, ब्रह्म को बताने की भी कारण स्वरूपा है, ब्रह्म की सत्ता को स्थापित करने की भी कारण स्वरूपा है। इसलिए भैया वो सीता तत्व अनिर्वचनीय है, वो सीता तत्व अनिर्वचनीय है। जस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, वही भर नहीं जिनके द्वारा ये चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। जड़ जगत जो है, तो जो जिसमें जड़ता है वो जड़ता किससे है? सीता तत्व से है, नहीं तो उसमें जड़ता होने की कोई है। पत्थर में जो घनता और जड़ता है वो घनता कौन लाता है? सीता तत्व से होती है। चैतन्य में, जीव में जो चलने फिरने उठने बैठने है ना, खाने पीने व्यवहार करने की जो शक्ति और क्रिया देखी जाती है वो किससे है? सब है लाश, तो उसमें सबत्व किसमें आता है? उसी शक्ति से सबत्व आता है। तो जितनी भी जो है चेष्टाएं देखी जाती हैं वो सब किससे होती हैं? परमात्मा से होती है, परमात्मा से होती है। वो परमात्मा से होती है, तो कैसे होती हैं? जो है श्री किशोरी जी की शक्ति और प्रेरणा से होती है ना। परमात्मा स्वतंत्र नहीं है ना। जैसे आप जो है दौड़ने लगे तो कहे सूर्य प्रकाश दौड़ते हैं, पर सूर्य प्रकाश दौड़ते का इन अक्षरों का जो कारण है जिससे आ उ मा का खा गा घा निकलते हैं वो है, वो ब्रह्म स्वरूप है। तो ये श्री विदेह राजनंदिनी जी का अधिभौतिक और अधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप एक ही। हम यदि अधिभौतिक स्वरूप पर ध्यान करते हैं तो वही हमको मिलेगा जो आध्यात्मिक और अध्यात्मिक, बल्कि कुछ रूप में अधिक। कुछ रूप में अधिक क्यों? इसलिए ये अधिभौतिक स्वरूप सभी संसार के, यानी कि ब्रह्मा से विष्णु से लेकर के ये भी देहवान है, भले इनकी देह दिव्य हो पर ये सब देहवान है, और इससे अतिरिक्त सभी जड़ चैतन्य जगत देहवान है। तो देहवान को जब वो आध्यात्मिक देह की तरह दिखाई देता है तो उसकी आसक्ति और प्रीति बढ़ जाती है, उसमें बढ़ जाती है, मन लग जाता है, उसमें मन लग जाता है। भैया यदि हमें अग्नि तापना है, जाड़ा लग रहा है, तो केवल कठवा संचय कर लेने से उतनी प्रीत उसमें न रहेगी। काठ में तो अग्नि है, पर ऐसे करेंगे तो हमको जो है जाड़ से निवृत्ति नहीं होगी, है ना। अग्नि है
पर वही अग्नि अगर हम प्रकट कर गए तो वहां से एक ठे कौड़ा देहातों में जला दे, 10 जने उधर से बैठ जाए, है ना, उसी में बैठ जाए। तो इस प्रकार से अधिभौतिक स्वरूप जिसमें आध्यात्मिक और अदैविक समाहित है। ये नहीं कि आध्यात्मिक चिंतन करने वाला अधिक फल पाया जाएगा, अदैविक चिंतन करने वाला अधिक फल पाया जाएगा। सुने प्रमाण, गंगा जी का अदैविक आध्यात्मिक सब स्वरूप है ना। अधिभौतिक स्वरूप यही है जो आप देखते हैं त्रिपदिका नदी के रूप में। ये क्या है? अधिभौतिक स्वरूप। अधिदैविक स्वरूप वो है कि जिस स्वरूप को धारण करके सांत्वन वगैरह को प्राप्त हुई। आध्यात्मिक स्वरूप वो है कि भगवान के चरणों से जो वो निकली, तो पानी भगवान के चरणों का जो स्पर्श है भगवान है, वो कैसा है? उसी तत्व का है, उसी तत्व का है। कहोगे कैसे? हनुमान जी के पसीना से मकर ध्वज हो गए, उनके पसीना से। तो पसीना में और उनमें क्या अंतर है? संसार में सभी सृष्टि वीर जैसे होती है, तो वीर जल है, तो उसमें उसकी आत्मा में और उस वीर में क्या अंतर है? तो इस प्रकार से जो है अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अदैविक स्वरूप में अंतर नहीं है। तो जैसे गंगा जी में इनमें नहा लीजिए तो अधिभौतिक और अदैविक का फल मिल जाएगा। प्रेम से अगर नहाइए गंगा जी में तो इन्हीं गंगा जी में नहाने से सब फल मिल जाएगा। ये वेद शास्त्र कहता है कि नहीं? ऐसा है तो ऐसा ही होगा। इसी प्रकार से विदेह राज नंदिनी जी के श्री चरणों में अनुरक्त होने से वही फल होगा जो आध्यात्मिक और अदैविक स्वरूप का चिंतन करने से होता है। और विशेषता में क्या होगा? वही होगा कि बस आम के आम और गुठलियों के दाम समझना अधिक होगा। नेत्र सुखावा, है ना, स्पर्श सुखावा, गंध को उनकी नाक को उनकी गंध लगेगी, क्यों? पद्म गंधा है। स्वरूप उनके चरणों का दर्शन कितना है, तो जो है आंख को अच्छा लगेगा, स्पर्श अच्छा लगेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों का जो है आकर्षण है उनका चरणारविंद। तो भैया हमें किशोरी जी का वो स्वरूप अधिभौतिक, अधिक सुखदायी और अधिक सहज है। क्यों सहज है? एक तो शास्त्रों ने निरूपण कर दिया कि किशोरी, ऐसी सभी सुन रहे थे किशोरी जी का वैभव, किशोरी जी का स्वरूप। राम जी जैसे पहले से गाए न, क्या कौन पद है गाय, लक्ष्मी ने जी बैठे। सुख इतना है कि जो देवता लोग जो है अदैविक और आध्यात्मिक को जानते हैं तो बाहर जाते हैं, प्रसून बरसते हैं, जय जयकार करते हैं और लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वाह ये हमको दुर्लभ है, जो इनको मिल रहा है ये दुर्लभ। तो इस प्रकार से जो है ये अधिभौतिक स्वरूप परम सुखावा है श्री किशोरी जी का। वो अधिभौतिक स्वरूप कहाँ? श्री विदेह राज नंदिनी जी मिथिला प्रांगण में श्री विदेह राज जी महाराज और अम्बा सुनैना के कोई तपस्या का फल नहीं है, उनके तपस्या का कोई फल नहीं है, श्री किशोरी जी के वर्ण करने का फल है, किशोरी जी के वर्ण। और ईश्वर किशोरी जी जिसको वर्ण करे वो कितना भाग्यशाली होगा, कितना भाग्यशाली होगा। तो परम भाग्यवान श्री मिथिलेश जी महाराज सुनैना अम्बा और उनके संबंध से सारी मिथिला मही, मिथिलापुरवासी है ना, और उनके संबंध से सारा संसार भाग्यवान हो गया। उन श्री किशोरी जी के श्री चरणों की उपासना जो कितने कितने करते हैं। वंदे विदेह तनया पद पंडुरीकम कैशोर सौरभ समाहत योग चित्तम हम तुम त्रतावनि सम मुनिहन सेवम सन्मान साल परिपीत पराणी पुण्यम। ये जो है श्री शंकर जी की स्तुति है। श्री शंकर जी महाराज श्री किशोरी जी चरणों का ध्यान करते हैं
और इसी ध्यान के अवलंब से उन्होंने श्री राम जी महाराज के भावनास्पद स्वरूप का दर्शन। भावनास्पद स्वरूप ये कहलाता है हम अपने भाव के द्वारा जिस स्वरूप को हम चाहते हैं, कोई सखा रूप से, कोई कांत रूप से, कोई किसी रूप से, स्वामी रूप से, कैसे कैसे है ना, दूल्हा रूप से, कैसे जो जैसी हमारी भावना है उस भावना के अनुसार स्वरूप का दर्शन हो, वो क्या कहलाता है? भावनास्पद स्वरूप। तो इस प्रकार से शंकर जी महाराज ने दर्शन किया और वो उपाय श्री राम जी ने ही बताया था। तो भाई शंकराद प्रभृत देवता उपासना करते हैं श्री चरणों की, श्री चरणों की उपासना करते हैं। फिर दासी दास सखी सखा तो उपासना ही करते हैं। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो आज किशोरी जी की उपासना न करता हो। आश्चर्य लगेगा कि किशोरी जी की उपासना कैसे करते हैं लोग। सभी उपासक हैं किशोरी जी के, पर जानते नहीं हैं। एक तो मोटे रूप से दुर्गा, काली, भयानक, फलाना, ये शारदा देवी, ये काली माई, ये फलाना, ये फली, ये अक्षणी फेक्षणी जितनी है, ये जो है उपासना करते हैं है ना, संतोषी माता तो इत्यादि। तो क्या है? शक्ति की उपासना करते हैं। और जो भी शक्ति हो, चाहे भूत की हो, प्रेत की हो, किसी की, यक्ष की हो, गंधर्व की हो, देव की हो, ब्रह्मा की हो, विष्णु की हो, सब की शक्ति में प्रकाश जो आता है उन्हीं से आता है, उन्हीं से आता है। हम किसी शीशे में और सूर्य भगवान का प्रतिबिंब देख करके और उसमें त्राटक करते हैं, तो किसमें करते हैं? उसी में करते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से किसी रूप से जो इनकी भी उपासना नहीं करते हैं तो अपने स्त्री की उपासना करते हैं। भैया बुरा नहीं मानना है ना, उपासना करते हैं, कहाँ मानते हैं? क्यों? बिगड़ जाएगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें जो बिगड़ने की शक्ति है, नसाने की शक्ति है, वो शक्ति कहां से है? शक्ति की उपासना करते हैं। अच्छा, स्त्री को भी जो नहीं मानते तो अपने शक्ति की उपासना, हम तुमको ऐसा कर देंगे, तो किसकी उपासना करते हैं? शक्ति की उपासना करते हैं। तो सारा संसार जो है शक्ति का उपासक है, पर जो है अविध रूप से करता है, इसलिए फल की प्राप्ति नहीं होती। जब जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बार बार दुखी होते हैं, सब कुछ ही होता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। भैया राम जी भी उपासक है, वो राम जी भी उपासक है किशोरी जी के। राम जी तो और नक गए, चरणों से भी अधिक। कहा चरण का जो आश्रय लेता है उनके उपासक हो जाते हैं। चरण के जो उपासक हो जाते हैं, शंकर जी चरण के उपासक हो गए, तो फिर उनका अपना भाव स्वरूप दिखाए। ऐसे जो श्री किशोरी जी में प्रेम करते हैं, जो सखियां जो किशोरी जी की हैं, उनके उपासक बन जाते हैं। भाई कैसे? एक बार कुछ ऐसे हुआ, मान लीला हुई। अच्छा, तो थोड़ी सी श्री राम जी महाराज मान कर गए तो अब किशोरी जी तो किशोरी ये मान करने पर भी किशोरी जी के हृदय में ये नहीं होता है कि हमारे स्वामी मान कर गए हैं, उनके चरणों में पड़े, और अपना मान करने नहीं जानती। पर चंद्रकला जी और जो है चारशिला जी और आज सखियों ने कहा, स्वामी जी ये तो बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ आप मान करिए। तब जो है तब ये तसा कहा क्या करें, हमसे मान करने नहीं आता। कहा आप बैठे भर रहिए थोड़ा सा, और जो है आज्ञा न दीजिए हमको कि बुला लाओ, बस इतने भर कर दीजिए और आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए, मान नहीं करिए। हम लोग कहा अच्छा।
ऐसे करें। तो एक जो है व्यूह बनाया, बीच में श्री किशोरी जी को कर दिया, वहां पर सब सखियां उनको सिंहासन बैठा करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न है, कोई मानव नहीं किए हैं, पर उन लोगों ने बनावटी किशोरी जी को मान कर रही सिद्ध कर दिया राम जी को बसे करने के लिए। तो जब व्यू बनाया तो चारों तरफ जो है प्रमुख प्रमुख सखियां लग गई, और चारों तरफ अग्नि वायु जितने भी कोण होते हैं, चाहे चार कोण चार दिशाएं, सब में जो है प्रमुख प्रमुख सखियां लग गई। तो श्री राम जी महाराज जब कुछ देर तक तो मान के रहे, फिर आए तो आए, कहा हमें जो किशोरी जी से मिलना है। ना साहब जो है आप जाइए, यहाँ नहीं है, आप तो बड़े मानी गुमानी हैं, आप जो है छोड़ करके चले गए थे हमारे स्वामी जी को, दर्शन करा दो हमें। कहा नहीं हम तो नहीं करते। तो दूसरे दरवाजे में जाते हैं, तो कहा दर्शन करा दो, है ना, चार शिला जी। कहा नहीं आप तो मानिए। तीसरे दरवाजे में जाइए, कहा सुभगा जी दर्शन करा दो। कहा नहीं साहब आप जाइए, आप प्यारे आप जो है देखो हम पर दया नहीं, अरे दया आती है तभी तो कर रहे हैं आप पर दया न आती तो ऐसे हम काहे करती। लक्ष्मणा जी दर्शन करा दीजिए। कहा नहीं सब कुछ घूमते घामते जैसे ऐसे दूर रचा था, तो फिर वहीं आ गए जहाँ चंद्रकला जी थी। कहा चंद्रकला जी कोई जो है हमें नहीं भीतर जाने देता, क्या है कैसे करें। कहा कि जो है ये देखिए, चलिए वहां भीतर जाइए, किशोरी जी मिल जाएंगे। तब वहां भीतर एक व्यूह ऐसा था कि जोने सखी के पास में जाए, कहा ये किशोरी जी है, तो किशोरी जी के समान मिले, पर सब हंसने लगे। तो कहे ये किशोरी जी नहीं, रूप रंग सखियों का सब ऐसे रहे, तो माने हो कि किशोरी जी मिल गई, पर नहीं। तो दूसरे के पास जाए तो कहे तो दूसरी सखियां हंसने लगे। व्यामोह को प्राप्त हो गई, व्यामोह को प्राप्त हो गई। कहा क्यों प्यारे। कहा कि हम जिसी से मिलते हैं हमें लगा कि किशोरी जी, पहले कहती है सब कोई हंसती हैं आप लोग, तो हमको मालूम है ये नहीं है, तो किशोरी जी का दर्शन करा दीजिए। कहा तो कहिए हम मान नहीं करेंगे तो मान नहीं करेंगे, है ना। कहा तो हम जो तो मान करना होता, देखिए हम लोगों से आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं ना, हाथ जोड़ करके आते हैं, तो किशोरी जी से कैसे करें। तो कहा अच्छा ऐसे हाथ जोड़े चलिए सखिया ने हाथ जुड़वा दिया। अब किशोरी जी कब सहने वाली, जब साक्षात किशोरी जी के पास में गई तो किशोरी जी सिंहासन से तुरंत उठ बैठी, उठ करके जय प्रणाम, वो भी हाथ जोड़े आनंद सखियां जो है हर्षित हुई। तो कहने का मतलब जो किशोरी जी को मानते हैं उनकी उपासना करते हैं, जो चरण के आश्रय ही उनकी उपासना, इतना ही नहीं। चैतन्य प्राणी है सखियां, ये अचैतन्य की भी उपासना करते हैं, किशोरी जी के आश्रय। कैसे आप लोग रामायण पढ़ते हैं ना, कंकड़ किंकिड़ नूपुर धूलसुन कहत लखन सन राम हृदय, मानव मदन दुंदिनी दीनी मनसा विश्व विजय का। लक्ष्मण ये क्या है हो, ये तो कैसी सुंदर धुनी है, ओ आज तक हमने नहीं सुना। ये धुनी तो हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ब्रह्माणी पार्वती और लक्ष्मी और भी रमा सची इत्यादि के नूपुरों में ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे हृदय में एक क्षोभ उत्पन्न कर सके। ये क्या है, किसकी है, ऐसे देखते हैं तो देखते हैं ऐसे किधर क्या है, ऐसे बिल्कुल जो है। अब देख रहे हैं लक्ष्मण जी भी है यहाँ, देखेंगे हमारी दुर्दशा, शुभ ऐसे 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 देख रहे हैं, फिर भी सुनाई देती है थोड़ी और आगे चलते हैं, थोड़ी और चलते तब देखें जगमग 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 प्रकाश आ रहा है, ओ प्रकाश, ओ महाप्रकाश। देखते हैं राम जी महाराज, हाँ यही प्रकाश तो हमारे, इसी से तो हम प्रकाशित हो रहे हैं।
यही जो है इन्हीं की नूपुर का शब्द हमारे हृदय में वही प्रकाश प्रकाशित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओह, तो फिर कहा लखन सलमान हृदय गुल इत्यादि, फिर आप जानते ही सूक्ष्म इत्यादि। तो श्री राम जी महाराज नूपुरों की भी उपासना करते है ना। इसके अतिरिक्त भी श्री राम जो आचार्य ने लिखा है, जहाँ जो है चलने मकान में महल में जब थोड़ी सी कोई भी सखियां चल देती हैं या कोई तो नूपुर की ध्वनि होती, कहा तो याजू तो नहीं आ रहे, तो ऐसे देखने लगते, कान लगा करके सुनने लगते, बहुत प्रिय लगता है। और उसी नूपुर धुन में सुनते सुनते जो है समाधि में स्थित हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। फिर जब कोई आके जगाता है तो कहते प्यारे किशोरी जी पधारी। इस प्रकार से श्री किशोरी जी के कंकड़ों की उपासना करते हैं। भैया अब यही नहीं, किशोरी जी जब देखती हैं कि ये सब हमारे चरणों के उपासक हैं, जितना भी जगत है इसको कितना स्वाद है, कितना मिलता है, हम भी तो देखें। तो अभी जो है छवि बाल की श्री किशोरी जी जो है अपने चरण अंगूठे को लेकर के देती है कैसे भैया। उन चरणों को छोड़ करके यदि हम अन्य आश्रय करते हैं तो मान लीजिए चावल को छोड़ करके धान है ना, भूसी को कूटते, कुछ मिलने वाला नहीं, बालू के पेलने से तेल नहीं मिलता है, पानी के मसले से घी नहीं निकलता है। तो हम श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लें। श्री राम जी महाराज जो है अपने आप कृपा करेंगे, अपने आप कृपा करेंगे, अपने को दे डालेंगे, सर्वस्व दे डालेंगे। देखिए किशोरी जी का नाम इतना है। भक्तमाल में एक कथा है, एक राजस्थान के राजा थे, छोटे जागीर, रियासत का नाम हमको भूल रहा है, अलवार या क्या ऐसे कुछ है। सीताराम जी महाराज की है। तो उनके रानी का नाम था किशोरी, रानी का नाम था किशोरी, जैसे नाम रख देते हैं ऐसे। समय जो है अपने कार्य से चूकता नहीं, बड़ी प्रगाढ़ प्रीति थी, बिना देखे नहीं रहते सब। पर काल भगवान उनको उठा ले गए, तो वो विरह में जलने भुनने लगे, पागल हो गए। वे राज छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, पागल जाए। आखिर वहां सेवकों मंत्रियों के प्रबंध से भी वहां न रह सके, ऐसे पागल ही हो गए। हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी कहाँ गई, हा किशोरी तुम देखती क्यों नहीं हो, इत्यादि बातें प्रलाप करने लगे। वृंदावन में पहुंच गए हो, हम वृंदावन जा रहे हैं, सो नहीं पहुंच गए। ये दीक्षा ऐसे चलते फिरते वहां प्रेम सरोवर या कहाँ जो है ऐसे जो है रात्रि के ऐसे उनको कहाँ नींद कहाँ भूख, एक पागल सूख के काटा हो गए। हा किशोरी, हा किशोरी, वृंदावन बिहारी बिहारी परम दयालु, तुलसी झूठे भगत की पद राख भगवान, जिन मूल खुबरो दान दे दे। किशोरी भी ये जानती थी कि हमारा नाम नहीं ले रहा है, पर किशोरी कह रहा है, कहा प्यारे जी ये मेरा नाम कौन रट रहा है, चलिए इसको दर्शन दे। बहुत विलाप कर, अरे कहा आप भी अच्छी है, आप भी भोरी भारी है ना, क्या समझे आप। कहा नहीं देखिए मेरा नाम रट रहा है। कहा वो अपने स्त्री का नाम रट रहा है, आपका नाम थोड़ी रट रहा है ना, अपने स्त्री का नाम रट रहा है। चले, अरे कहा भाई किशोरी कह रहा, बताइए इस त्रिलोक में त्रिभुवन में या अनंत ब्रह्मांडों में कि सदा किशोर अवस्था